कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए बहुत ही शानदार प्रेरक प्रसंग के साथ आपके सामने फिर आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग पहली बार हैं, और अपने प्रेमी भक्तों को निश्चित रूप से शेयर करें और कथा को लाइक भी करें। तो आइए हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। प्रभु को पाना यदि आप चाहते हैं तो प्रेम की गली से गुजरना पड़ेगा, और प्रेम की गली इतनी पतली है कि इसमें दो चल नहीं सकते, हमें एक होना पड़ेगा। यह एक प्रसंग राजा की ज़िंदगी का है। उसका नाम था पीपा। उसने दुनिया में जो कुछ इंसान पाना चाहता है वो सब कुछ पाया। महल, हीरे जवाहरात, नौकर चाकर सब उसका आदेश मानते थे। इतना सब कुछ पाने के बाद भी अचानक एक दिन उसे लगा कि कुछ कमी है, कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। अंदर एक तलब सी जग गई कि प्रभु को पाने की। अब राजा कभी एक महापुरुष के पास जाए, कभी दूसरे के पास, पर प्रभु को पाने का रास्ता उसे नहीं मिला। राजा बड़ा निराश हो गया। तब किसी ने बताया एक संत हैं रविदास जी महाराज, आप उनके पास जाएं। राजा पीपा संत रविदास जी महाराज के पास गया। वहाँ देखा तो एक बहुत छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। भयानक गरीबी, उस झोंपड़ी में तो कुछ था ही नहीं। राजा को लगा ये खुद ही झोंपड़ी में जी रहे हैं, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा। लेकिन वहाँ पहुँच ही गए थे तो अंदर भी गए और राजा ने संत रविदास जी को प्रणाम किया। संत रविदास जी ने पूछा किस लिए आए हो। राजा ने इच्छा जता दी, प्रभु मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ। उस समय संत रविदास जी महाराज एक कटोरे में चमड़ा भिगो रहे थे मुलायम करने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी बाहर से आए हो, थके होंगे, प्यास लगी होगी, लो तब तक ये जल पियो। कहकर वही चमड़े वाला कटोरा राजा की ओर बढ़ा दिया। राजा ने सोचा ये क्या कर रहा है, कटोरा पानी का जिसमें चमड़ा भीगा हुआ है, मैं मुझे पीना है, वो गंदगी से भरा हुआ कटोरा मैं कैसे पी लूँ। फिर लगा कि अब यहाँ आ ही गया हूँ, सामने बैठा हूँ तो क्या करूँ, संत का आग्रह है कैसे ठुकराऊँ। उस समय बिजली तो होती नहीं थी, झोंपड़ी में अंधेरा था। राजा ने मुँह से लगाकर सारा पानी अपने कपड़ों पर उड़ेल लिया और पिए बगैर वहाँ से चला गया। वापस घर आकर उसने अपने कपड़े उतारे, धोबी को बुलाया और कहा इसको धो दो। धोबी ने राजा के वो कपड़े अपनी बेटी को दे दिए, इनको धो लाओ। वह ज्यों-ज्यों धोने लगी उस पर प्रभु का रंग चढ़ना शुरू हो गया। उसमें मस्ती आनी शुरू हो गई, और इतनी मस्ती आनी शुरू हो गई कि आसपास के दूसरे लोग भी उसके साथ आकर प्रभु के भजन में गाने नाचने लगे। धोबी की लड़की बड़ी मशहूर भक्तिन हो गई। धीरे धीरे खबर राजा के पास भी पहुंची। राजा उससे मिलने के लिए गए, बोले कुछ मेरी भी मदद करो। धोबी की लड़की ने बताया कि जो कपड़ा आपने भेजा था मैं तो उसी को साफ कर रही थी, तभी से लौ लग गई, मेरी रूह अंदर की ओर उड़ान भर रही है। राजा को सारी बातें याद आ गई और राजा भागा भागा फिर संत रविदास जी महाराज के पास गया और उनके पैरों में पड़ गया। फिर रविदास जी महाराज ने उसको अपना नाम की देन दी। जब तक इंसान अकिंचन न बन जाए, छोटे से भी छोटा, तुच्छ से भी तुच्छ न हो जाए, तब तक नम्रता नहीं आती, और जब तक विनम्र न होगा प्रभु कभी भी नहीं मिल सकते। तो दोस्तों, विनम्रता आदमी में होना बहुत आवश्यक है, और प्रभु को पाने के लिए विनम्रता तो बहुत ही आवश्यक है। विनम्र बने, दूसरे के लिए हमेशा सद्भावना रखें, अच्छी भावना रखें, निश्चित रूप से प्रभु आपको मिलेंगे। आपको वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा।